खोए हुए चीजों को वापस लौटाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, आज एक महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। हाँ प्रियो, एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मानने से परमेश्वर उनका जीवन को कैसे आशीष करता है, जो उन्होंने खोया हुआ चीजों को परमेश्वर कैसे वापस देता है करके एक स्त्री के जीवन में से हम आज सीखने जा रहे हैं। दूसरा राजाओं उसका 8वां अध्याय में वो घटना को लिखा है। उसका अगर भूमिका को आप जानेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हम प्रियो, इस्राएल देश को योराम राजा राज कर रहा था। उस समय एलिया नबी इस दुनिया में नहीं था, वो परमेश्वर के समुख में उठा लिया गया। उसके बाद एलिया के द्वारा एलीशा को उन्होंने सेवकाई के लिए रखा चला गया। वो एलीशा नबी करमेल पर्वत पर रहता था और उन्होंने जो समरिया जो केंद्र बनाकर ये इस्राएल देश में परमेश्वर का सेवकाई को करता था। उन्होंने इस्राएल देश में सारे जगह में जाकर परमेश्वर की बातों को उन्होंने बताया। बहुत सारे अद्भुत कामों को उनके द्वारा परमेश्वर ने किया। उस समय एक बार सुनेम करके एक शहर में वो गया था। उस समय वहां का एक स्त्री थी, उनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो स्त्री ने एलीशा नबी को बुलाकर अपना घर में खाना खिलाया। ऐसा जब कभी वो सुनेम शहर जो एलीशा नबी जाते थे, उस समय ये स्त्री अपना घर में ही बैठाकर उन्होंने भोजन देती थी। एक बार उन्होंने अपना पति से बुलाकर उन्होंने ये जो स्त्री ये कह रही थी, ये मैं हमारा घर आते हैं, जो एलीशा नबी है वो परमेश्वर का दास है, वो पवित्र जन है, मैं उनको देखता हूं वो पवित्र जन है करके उन्होंने कह रहे हैं। हाँ प्रियो, लोग हमें देखकर हमारे लिए पहचान क्या है, हमारा पहचान क्या है, लोग हमें देखकर कैसे बताते हैं। लेकिन एलीशा नबी को देखने वाले जो सुनेम स्त्री कह रही थी, ये पवित्र जन है, इसलिए उनके लिए हम कुछ करना है करके उन्होंने अपना घर के ऊपर एक छत बनाई। उसमें एक कमरा बनाकर, छत में एक कमरा बना के वहां एक पलंग बिछाया और एक कुर्सी रखा, एक टेबल रखा और एक दीप जलाकर उनके लिए, जो एलीशा नबी के लिए, उनका घर में दरवाजा खोल के रखा। एलीशा नबी से बोला, नबी आप जब कभी सुनेम आते हैं, आप इधर उधर नहीं जाना है, मेरा घर में ही आप रहना है, आपके लिए ही एक कमरा में बनवाया हूं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का दास को वो ख्याल करती थी। लेकिन इस बहुनाई को देखकर एलीशा नबी बहुत खुशी हो गया। ये महिला हमारे प्रति इतना प्यार करती है और हमारे लिए इतना अच्छा एक बहुनाई के करती है करके उन्होंने गेहाजी जो उनका साथी वाले जो सेवक से उनको वो महिला को बुलाने के लिए बोला। वो महिला ऊपर आया और एलीशा नबी उनसे पूछ रहे थे, हे महिला, आपके लिए क्या कुछ जरूरत है क्या? जो कुछ आप मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं करके उन्होंने कह रहे थे। लेकिन प्रियो, अगर एक परमेश्वर के दास जो कुछ आप मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं कहेंगे तो हम तो बहुत बड़ा लिस्ट हम बना के दे देते। लेकिन वो महिला ऐसा नहीं किया, वो संतुष्ट जीवन जी रही थी। उन्होंने बोलने लगी, नहीं स्वामी, हमारे पास सब कुछ है। भविष्यवक्ता से ये बोली, मेरे पास सब कुछ है, प्रभु हमें अच्छा आशीष किया है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है करके उन्होंने चले गए। उस समय ही गेहाजी जो एलीशा नबी से कह रहा था, नहीं नबी, उनके लिए बच्चा नहीं है, उनके लिए बच्चा नहीं है, इसलिए नहीं है, उनका पति का उम्र ज्यादा हो गया, इसलिए बच्चा नहीं है कहने से तुरंत एलीशा नबी ने वो महिला को बुलाया, ऊपर लेके आओ। वो आने के समय एलीशा नबी वो महिला से कह रहे थे, आपके लिए अगले साल परमेश्वर एक बेटा को देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा जो परमेश्वर के लिए
और परमेश्वर के दास के लिए जो कुछ हम करते हैं उसके लिए बदला परमेश्वर देने वाला है। उसका प्रतिफल, उसका आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एलीशा नबी वो महिला को बुलाया और बताने लगे, आपका जीवन में अगले साल आपका परिवार में एक बच्चा होने वाला है, आपके लिए एक लड़का होगा। हाँ प्रियो, वैसे ही एक लड़का हुआ, वैसे ही एक लड़का हुआ। वो लड़का बड़ा और एक दिन उनका पिता के साथ खेती में रहता था। अचानक वो कहने लगा, ओ पापा मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे लिए बहुत सारा सिर दर्द हो रहा है। उसी समय तुरंत उनके पिता ने एक नौकर को बुलाकर, जाओ ये लड़का को अपना माँ के साथ छोड़ देना। वो माँ के पास गया और कुछ समय के बाद वो मर चुका था। वो लड़का मर गया। ये महिला देख रही थी, ये लड़का मर गया करके वो लड़का को उठाया और जो छत पे जाकर एलीशा नबी का जो पलंग पर लेटाने लगे। और लेटाने के बाद उन्होंने सीधा दरवाजा बंद करके एलीशा नबी के पास गए। एलीशा नबी के पास गए और उनके पांव में गिरा और रोने लगा। एलीशा नबी वापस आया, परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। हाँ प्रियो, समस्या आने से, दुख आने से, संकट होने से, कर्ज होने से हम लोग क्या करते हैं? लेकिन प्रियो, एलीशा नबी जो मरा हुआ लाश, जो लड़का का लाश को शरीर के सामने घुटने टेकर उन्होंने प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना सुना, परमेश्वर उनको जिंदा किया। हालेलुया, परमेश्वर उनको जिंदा किया और लड़का को लेके जाकर माँ के पास उन्होंने दे दिया। हाँ प्रियो, देने के बाद जो परमेश्वर के दास जो महिला से कहने लगे, 7 साल अकाल होने वाला है, इसलिए आपका परिवार को लेकर कहीं आप जाकर रहना करके उन्होंने कहने लगा। दूसरा राजाओं उसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन में हम देख सकते हैं, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहे। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर चेतावनी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो होने वाला घटना को, जो होने वाला अकाल को ये स्त्री से परमेश्वर अपना दास के द्वारा बताया। हमारा जीवन में भी अगर परमेश्वर के बाता हुआ एक जीवन हम जी रहे हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमें भी चेतावनी देता है। जो आने वाला, जो होने वाला बातों को पहले ही परमेश्वर हमें समझाने वाला, बताने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भी अगर कभी हम गलती करते हैं, कभी पाप करते हैं, कभी परमेश्वर के रास्ता से हम भटक जाते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ते हैं। हमें भी किसी ना किसी तरह अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपना परिस्थितियों के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा हमें परमेश्वर चेतावनी देता है। हाँ प्रियो, आमोस की किताब 3 अध्याय उसका 7वां वचन में ऐसा लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में जो कुछ होने वाला है, देश में कुछ होने वाला है, तो भी परमेश्वर अपना दासों को प्रकट करता है। हाँ प्रियो, इनका जीवन में भी परमेश्वर अपना जो भविष्य की बातों को प्रकट किया, उसको सुनकर उन्होंने तुरंत आज्ञा मानने लगा। कई बार हमारा जीवन में भी हम चेतावनी को परमेश्वर देता है, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है, प्रभु के दासों के द्वारा बताता है
लेकिन उसी समय हमारा जीवन में क्या करते हैं? नूह के समय में सारे दुनिया पाप में फंस गया। परमेश्वर नूह के बचाने के लिए, जो पानी से बचाने के लिए पहले से उनको बताया, वो चेतावनी सुनकर वो ऐसा ही नहीं रहा, तुरंत उन्होंने जहाज बनाने लगा। इब्रानियों 11 अध्याय 7 वचन में लिखा है, प्रियो, हमारा जीवन में भी जो कुछ जो भविष्य में घटना होना है उसको पहले से बताने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारे लिए चेतावनी देता है, हमारा प्रतिक्रिया कैसे रहता है? कई बार हम आज्ञा नहीं मानते हैं, वो चेतावनी पाकर हम तुरंत वो पापों को नहीं छोड़ते हैं, वो बात गलत है बोलकर हम नहीं छोड़ते। लेकिन प्रियो, ये महिला, ये सुनेम की स्त्री, उन्होंने आज्ञा माना, परमेश्वर के दास। उसी समय का घटना तो ठीक है, अभी परिस्थिति सही है, लेकिन होने वाला परिस्थिति क्यों कह रहे हैं ये सही है या गलत है? कोई बात नहीं, परमेश्वर के ओर से आया है, इसलिए उन्होंने तुरंत आज्ञा मानी। आज्ञा मानने के कारण वो फिलिस्ती देश में रहती थी। हाँ प्रियो, फिलिस्ती देश में 7 साल रहती थी। जो परमेश्वर को आज्ञा को मानने के कारण, परमेश्वर का आज्ञा को तुरंत उन्होंने मान के दूसरा देश चले गए। उसके कारण प्रियो, वो देश में भी परमेश्वर संभाला, वो देश में संभाला। परदेश में रहती थी, वहां का भाषा अलग है, लोग अलग है, वहां का रीति रिवाज अलग है, लेकिन उसी समय में भी 7 साल तक ये स्त्री का परिवार को परमेश्वर संभाला है। प्रियो, परमेश्वर संभाला। अगर हमारा जीवन में भी जब चेतावनी आती है, हम आज्ञा मानेंगे तो हमारा जीवन को भी परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर हमारे लिए जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा परिवार को, जीवन को हमारे लिए आशीष करेगा। सुरक्षा का मार्ग, परमेश्वर परदेशी देश में भी उन लोगों को सुरक्षा किया, वहां उनको संभाला, उन लोगों का जरूरतों को पूरा किया। इसलिए हम कहते हैं सुरक्षा का मार्ग है आज्ञाकारिता, आशीष का मार्ग है आज्ञाकारिता है। वो आज्ञाकारिता रहने से 7 साल परमेश्वर वहां संभाला है। अगले घटना यह हुआ, 7 साल के बाद वो वापस आ रही थी, अपना घर के ओर आया, और आने के बाद वहां पता चला वहां अपना घर और अपना जमीन को दूसरों ने हड़प लिया। हमारा परमेश्वर याद दिलाने वाला परमेश्वर है, वो चेतावनी देने वाला परमेश्वर है। दूसरा, वो याद दिलाने वाला परमेश्वर है। 7 साल के बाद वो महिला आई, अपना घर, अपना संपत्ति, अपना सारे खेती किसानी सब कुछ दूसरों ने हड़प लिया। अभी वो राजा के ओर बताने के लिए, न्याय मांगने के लिए राजा के पास अपना बेटा को लेकर जा रही थी। उसी समय मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसी समय जो राजा गेहाजी को बुलाकर पूछ रहे थे, एलीशा नबी क्या क्या अद्भुत काम किया, जरा बता दो। उसको हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजाओं उसका 8वां अध्याय 4 और 5 वचन में हम देखते हैं। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहाजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से ये वर्णन कर रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहाजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जलाया था। हाँ प्रियो, उन्होंने बताने के समय ठीक वो महिला का जीवन में जो लड़का को जिंदा किया, वो वर्णन को ही वो बात कर रहा था। हाँ प्रियो, हम भी कभी कभी सोचते हैं हम उनको भलाई किया, उनको अच्छाई किया,
उनका जरूरत के लिए हम आगे जाकर उनको मदद किया, लेकिन उन्होंने मुझे याद नहीं किया है। लेकिन प्रियो, हमें याद नहीं करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि याद दिलाने वाला परमेश्वर है। वो सही समय पे ही वो याद दिलाते हैं, सही समय पे। यूसुफ को जेल में था, जेल में 2 लोगों को जो बहुत दुख से भरी हुई लोगों को देखा, और यूसुफ पूछने लगा क्या हुआ, क्या समस्या है। नहीं, हम लोग स्वप्न देखा। स्वप्न को अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन यूसुफ ने अर्थ बताया। एक जन आप तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम बच जाओगे, पुनः वैसे ही तुम काम करोगे। लेकिन मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, राजा से बोलकर मुझे बाहर लेके आना जेल से। लेकिन प्रियो, इतना बड़ी भलाई किया है, इतना बड़ा उपकार किया है, उसको उन्होंने भूल गया, 2 साल तक भूल गया। राजा एक दिन स्वप्न देखा, अर्थ मालूम नहीं है कहने से उसी समय ही उनको याद आया, राजा जेल में एक व्यक्ति है यूसुफ, वो अर्थ बताता है। उसी समय उनको बुला के आया। हम प्रियो, परमेश्वर याद दिलाने वाला परमेश्वर। अगर वो लड़का तुरंत जाकर यूसुफ को बाहर लेके आया तो वो प्रधानमंत्री नहीं बना था। तो सही समय पे परमेश्वर याद दिलाने के कारण उन्होंने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए प्रियो, हमें कोई भूलते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सही समय पे परमेश्वर हमें याद दिलाएंगे। मुर्देखाई के जीवन में भी आप देख सकते हैं, और राजा को नींद नहीं आया, वो मुझे नींद नहीं आ रहा है। उस समय जो अपना किताब को उठाकर पढ़ रहा था इतिहास को, उस समय मुर्देखाई के बारे में परमेश्वर याद दिलाया। मुर्देखाई को उन्होंने ऊंचा उठाया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा जीवन में हम कभी भी निराशा नहीं होना है, किसी के ऊपर दुख नहीं होना है, क्योंकि सही समय पे याद दिलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। सारे परिस्थितियों को परमेश्वर अपना हाथ में रखता है। परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए मदद करने वाला परमेश्वर है। ये महिला जब आ रही थी, उस समय ही परमेश्वर वहां याद दिला के वो अद्भुत कामों को बोलने लगा। वो कहेगा जी बोलते रहा, उसी समय ही वो एंटर हुए हैं अंदर। वो बोलने लगा, ये ही वो महिला है, ये ही वो लड़का है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब वह हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। सही समय पे उन्होंने याद दिलाने के कारण उन्होंने ये कहा। उसके बाद हम अगले वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा राजाओं 8वां अध्याय उसका 6वां वचन। जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दें। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने एक हाकिम को नियुक्त किया, जाओ ये महिला के साथ जाकर उनका घर, उनका खेती सब इनके पास देना है, और साथ साथ 7 साल में इनका जमीन में जो भूमि पे जितना उपज आया, वो सारे आमदनी को वापस लौटाना है। हालेलुया। खोए हुए चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए चेतावनी देने वाला परमेश्वर है। वो सही समय पे याद कराने वाला परमेश्वर है, और खोए हुए चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा को हम मानने से समस्या तो आया, वो ये सोचने लगी होगी परमेश्वर के दास कहने से ही मैं फिलिस्ती देश गया, फिर क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो गया। लेकिन प्रियो, हमारा जीवन में भी कभी कभी समस्या तो आएगा, लेकिन उसमें
परमेश्वर, समस्याओं में चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो समस्या को, जो हानि को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानकर अपना जीवन में आज्ञाकारिता करेगा, उनका जीवन में परमेश्वर संग रहकर अद्भुत कामों को परमेश्वर करता है। दुखों को खुशी में बदल दिया, जो खोए हुए चीजों को वो भी दिया, वो भी प्राप्त हो गया, और उससे बढ़कर जो 7 साल उन्होंने कमाया, जिन्होंने हड़प लिया उन्होंने कमाया, वो सारे आमदनी को भी वापस देने के लिए परमेश्वर आशीष किया है। हम प्रियो, अय्यूब का जीवन में भी उन्होंने सब कुछ खो दिया, उनके पास जितना था सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर उनको 2 गुना आशीष को दिया है। हम प्रियो, 2 गुना आशीष अय्यूब को दिया। वो अय्यूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। सुनेम की स्त्री का जो परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। इस साल में अगर आप जो पिछले साल में बहुत सारे खो गया होगा, आप सोच रहे होंगे मैं आशीष को खो दिया, मेरे पैसा को खो दिया, मेरे परिवार को खो दिया, मैंने बहुत सारे चीजों को खो दिया। लेकिन प्रियो, आपके लिए एक खुशी खबर बताता हूं, जो परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ये नया साल में वो परमेश्वर वो पूरा आपको लौटाने वाला है, आपका जीवन में वापस देने वाला है। बोलना नहीं है, लेकिन बात ये की है, हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हम चल रहे हैं, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दें। हाँ प्रियो, ये नया साल में आपका जीवन में, आपका परिवार में जो कुछ आप खोए हैं, आपका व्यवसाय में जो कुछ खोए हैं, सब कुछ वापस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर वापस देंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। परमेश्वर खोए हुए चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर है। आप चाहते हैं अपना जीवन में भी, मैं जो कुछ मेरे जिंदगी में ये पिछले साल में खोया हूं वो पूरा मैं प्राप्त करना चाहता हूं, आप चाहते हैं, आप अपने आप को अर्पण कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण कीजिए। प्रभु, मैं आपका आज्ञा के अनुसार चलने में आप अनुग्रह कर। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, सुनेम का स्त्री के जीवन में जो कुछ खोई थी वो सब कुछ वापस लौटाया। प्रभु, वो ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में जो कुछ खोए हैं वो वापस देने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं इस नया साल में प्रभु जो खोए हुए चीजों को वापस आप देने जा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमेशा आपका आज्ञा के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। ऐसा करेंगे प्रभु, धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।